प्रोदित सर, ये जो फरवरी में जो हमारे यहाँ केस हुआ था गुड़गाँव में, जहाँ पे त्रिपुरा की एक 19 साल की स्टूडेंट थी जो जलकर काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हो गई थी। तो उसका जो ऑपरेशन है सर, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और हमें पता है कि उसकी सारी ज़िम्मेदारी उसके ट्रीटमेंट की आपने ले रखी है। तो सर, उसके बारे में हम कुछ अपडेट जानना चाह रहे थे कि किस तरह से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और क्या अपडेट है उस केस पे अभी? नहीं, सारी ट्रीटमेंट के हैंडल तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं भी हेल्प कर रहा हूँ। ओके। मेरे संग और भी बहुत अच्छे लोग हैं जो जैसे कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुँ, हुँ। बिप्लब देव जी भी हेल्प कर रहे हैं। ओके। मुझे खबर है कि फॉर्मर मिनिस्टर प्रतिमा भौमिक जी भी हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने भी अपनी तरफ से उनको हेल्प किया है और जहाँ तक खबर है कि और 2 ऑपरेशन का दरकार है अच्छा, और वो अभी उनको जो भी हेल्प हो क्योंकि हर चीज़ में हमें कम्युनिटी को नहीं लाना चाहिए, हर चीज़ में हमें राजनीति को नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से इनको हेल्प कर रहा हूँ, आज भी हेल्प किया है और आने द वाले दिन में अगर और भी कुछ हेल्प का दरकार होगा, तो हम ज़रूर हेल्प करेंगे क्योंकि वो बेटी त्रिपुरा की बेटी है बिल्कुल, और उनके परिवार के संग जो हुआ है, वो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, ये मेरा बिल्कुल सर। सोचना है। तो ऑन अ ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ और आने वाले दिन में भी और हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि सर हमें उम्मीद है कि आप लोग जब तक यहाँ हैं, इस तरह त्रिपुरा के किसी भी बच्चे को, हमारे देश के किसी भी बच्चे को कभी कोई तकलीफ नहीं हो पाएगी, आप लोगों जिस के रहते तरीके हुए। से उस व्यक्ति ने ये हमारी बच्ची के संग व्यवहार किया है, हुँ, हुँ। सलूक किया है, वो आदमी को सज़ा भी होना चाहिए और एक एग्ज़ाम्पल भी होना चाहिए कि कोई भी, कहीं से भी हुँ, औरत को ऐसा ट्रीट ना करे। बिल्कुल सर, एक एग्ज़ाम्पल तो सेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ भी होता है, जो कि हाँ, और ये हुँ, जो महिला है, इनकी माँ सर्विस में है, बहुत गरीब परिवार से है और ओके, इनके ऊपर जो मेंटल टॉर्चर हुआ है, तो मुझे लगता है कि पार्टी से भी हट के हमें सबको इसमें इनको सहायता करना चाहिए और इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। हमें उम्मीद है कि जल्दी ट्रीटमेंट होके बच्ची ठीक हो पाएगी, हम यही जी, कामना करते हैं। जी, सर, इसके अलावा मैं 1-2 सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी, वो इलेक्शन से रिलेटेड है सर। जी, कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब विलेज काउंसिल के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें जी। आपकी पार्टी त्रिपुरा मोथा का जो, मतलब क्या अभी प्रिपरेशन, अभी आप क्या चल रहा है सर? कैसी हम तो तैयारी है आप तैयार हैं, लोगों की? 5 साल से 6 साल से हम तैयार हैं। ओके, प्रॉब्लम है कि मुझे नहीं लगता है कि स्टेट में जो लोग बैठे हैं, उनको ट्राइबल एरिया में डेवलपमेंट करना है और अगर वो डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, ट्राइबल एरिया में जब तक हम मजबूर होकर हाथ-पैर पकड़कर उनसे उनका बात नहीं मानेंगे, तब तक वो इलेक्शन नहीं होना देना चाहते हैं। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा और अगर न्याय नहीं देगा, तो 2028 में पब्लिक इनको जवाब देगी। बिल्कुल। और सर, इसमें क्या इस बार कोई चांसेस है कि आप किसी के साथ अलायंस करेंगे, बीजेपी देखिए, या फिर किसी और पार्टी? जब तक चीफ मिनिस्टर मुझे अ, सज़ा देते रहेगा क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए बात करूँगा, तो मैं मुझे तो कोई हाथ मरोड़ कर, कोई मुझे धमकी देकर तो अलायंस नहीं करा सकता है। आप मेरे तिपरासा अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट कीजिए, आप हमारे लोगों का अधिकार के लिए बात कीजिए, आप हमें डायरेक्ट फंडिंग के बारे में बात कीजिए, तब मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन आप अगर हमको धमकाकर, दड़ाकर, इलेक्शन को डिले कर हमसे अलायंस करने के लिए बात करेंगे, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू डू दैट। मतलब सर, त्रिपुरा के लोगों के लिए, मतलब ये आपकी फाइट आपकी चलती रहेगी। ये मेरी फाइट नहीं है, ये लोगों की फाइट है। 75 साल हो गया है। त्रिपुरा का जो राज्य था, ये हमारा तिपरासा लोगों का था। आज अगर किसी को लगता है कि आप हमें धमकाकर, डराकर, पैसा रोककर आप हमसे अलायंस करेंगे, तो ये मुझे मंज़ूर नहीं है। ठीक है सर। आपका आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच। थैंक एंड यू ऑल सो द बेस्ट मच। फॉर द फ्यूचर सर। थैंक यू।